कर्म का सिद्धांत आखिर कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ही कहते हुए सुना कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया, इसके साथ तो बहुत बुरा होगा। तो क्या वाकई जिसको हम दोषी मान लेते हैं उसके दोषी मानने के स्तर पर जो हम जिसको दोषी मान रहे हैं सजा मिलती है, या कर्मों का सिद्धांत कुछ अलग तरीके से काम करता है? देखिए, मेरे साथ किसी ने बुरा किया और उसके साथ बुरा होगा, तो हमारे किसी को बुरा समझने की परिभाषा अलग हो सकती है। भगवान की दृष्टि में वो कितना बुरा है कितना नहीं है ये अलग बात है। और फिर हम लोग अगर ये कहेंगे कि उसको बुरे का फल मिलेगा, तो पहले तो हम ये जान लें कि किसी न किसी कर्म का कोई न कोई परिणाम तो जरूर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में एक बात जरूर कही गई है, कारणात् भवति कार्य, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। और जो भी कार्य संसार में हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, उनका कोई न कोई कारण जरूर है। तो प्रत्येक कर्म का फल तो होता है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा फल नहीं होता। भगवान का अपना कर्म का फल देने का तरीका अलग है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमने किसी को दोषी मान लिया और उसको उस समय इस तरह का बुरा फल मिलेगा। हाँ, किसी ने किसी को सताया, रुलाया, पीड़ित किया, गलत ढंग से किया, चोट पहुंचाई, निश्चित रूप से वो उसका परिणाम तो भोगेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही फल मिलेगा। अभी मिलेगा या देर से मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, कर्म का तो अपना परिणाम सामने आता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे कुछ बुरा किया और इंस्टेंटली आपको फिर वो परिणाम देखने को मिल रहा है। देखिए, कर्म का जो परिणाम आता है, कुछ कर्म ऐसे जिनका परिणाम, जिनका फल, जिनका रिजल्ट तुरंत सामने आ जाता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके लिए जो है समय लगता है। मतलब ये है कि आपने बिजली के करंट को छुआ तो तुरंत फल मिलेगा, बिच्छू के डंक को छुआ तो तुरंत फल मिलेगा, ततैये ने काट लिया तुरंत फल मिलेगा। लेकिन बीज आज बोया है तो कल ही फल मिल जाए, ऐसा नहीं। कुछ बीज ऐसे हैं जिनका फल आपको 3 महीने बाद मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जिनका 1 वर्ष के बाद मिलेगा, कुछ बीज ऐसे भी हैं जिनको आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो है अमरूद का पौधा लगाएंगे 2-2.5 साल के बाद आपको फल मिल जाए। आम में हो सकता है 3.5-4 साल लग जाए, लीची में हो सकता है 8 साल लग जाए, अखरोट में हो सकता है 16 साल लग जाए। तो अलग अलग हो सकता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हमारे माता पिता के कर्मों का परिणाम भी हमारे जीवन में आता है, और उनके शरीर के रोगों का प्रभाव भी हो सकता है 3री, 4थी, 5वीं, 7वीं पीढ़ी तक चला जाए। अच्छा। इसलिए आप ये देखते हैं कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनको आप ये कहते हैं कि अनुवांशिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वंश से चले आ रहे हैं, डीएनए में ही शामिल हो गए। डीएनए में शामिल हो गए। इसलिए कर्म को आप ये नहीं कह सकते कि अभी फल मिलेगा। हमारी सबकी समस्या यही होती है, हम सोचते हैं कि अभी तुरंत जो है इंस्टेंट फल जो है प्राप्त हो जाए। तो ये इंस्टेंट कॉफी की तरह से नहीं है, तो ये जो है अपने तरह से काम करता है।